So, hello dear student. Dear student, we 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 हम सब करेंगे ब्रेक टेस्ट, ठीक है। और मैं ऐसा मतलब आपको जो लिमिटेड टाइम आरडीएसओ देता है, ठीक है। इस टाइम पार्टिकुलर में से आप 2 बार इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस टेस्ट में कोई भी फेल नहीं हो सकता है, बशर्ते वो मेरा ट्रिक होना चाहिए। और दूसरी बात कि आप जितना मतलब सारे में सारे क्वेश्चन करोगे और सब में सब करोगा मैक्सिमम। हाँ, बट वो मेरा ट्रिक होना चाहिए। कुछ भी ऐसा वैसा करे तो आप उसको चेंज कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो। तो सिंपली से इस टेस्ट में है कि हमारा 10 खंडों में बटा होता है और प्रत्येक खंड 5-5 प्रश्न होते हैं। इस तरह टोटल हमारे 50 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। 1 से 50 तक, इसमें 1 से 5 तक एक क्यूब का नंबर दिया होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एक बार में ले लो, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रश्न है, शायद आप सभी को दिख रहा हो। देखो, इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको गिनना है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको कान खोल के ये इसको लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले गिनने में हम लोग मेजरली मिस्टेक करते हैं कि वो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ऐसे अगर हम 6 गिने तो 6 सेकंड वेस्ट हो गए, गलत। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मेजरली टाइम खर्चा हमारा यही होता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे इस तरह तो आप इतना टाइम बचा सकते हैं करने के बाद। बशर्ते ये जो लॉजिक है इसको सीखने में टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे करना, अगर कोई ईट होगा, मैं पहले इसको समझा देता हूँ तब मैं बेसिक पे जाऊँगा। कोई भी ईंट पे आपको अगर एक सिधार में कोई अगर मिले या एक सीधे में, जैसे 3 गो क्यूब से सटे मिले तो डायरेक्टली 3 गिनना, ठीक है। अगर ऊपर नीचे तो इसी तरह करके गिनना है। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। और कोई भी जैसे ये क्यूब है ना, कोई भी क्यूब अगर ये हमारा ऐसे खड़ा देता है, जैसे ये वाला है, ठीक है। इस पे जो जैसे ये वाला है, ये पूरा हमारा अंदर तक है, ठीक है। ये पूरा क्यूब हमारे अंदर तक गया है। और अंदर गया है तो वो बाद में अंतिम में ये जो है साइड साइड में देखो कि ये वाला क्यूब इससे सटा हुआ है और इससे सटा हुआ है। इसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसके नीचे ये रखा है, और इसमें कॉर्नर को जो वैलिड नहीं माना गया है। अगर आपका कॉर्नर टच होता है तो वो हमारा वैलिड नहीं है, उसको नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो कॉर्नर काउंट नहीं करना और अगल बगल जितना हमारा है उसको गिनना है। जैसे कि अगर हम इसका बात करें तो देखो ये वाला जो है ना, ये इसके नीचे है और इसके साइड में है। तो आपको थिंकिंग करना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन है। अगर आपने कहीं से पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि मतलब इस तरह करके होता है। तो ये था बेसिक। देखो कि इसमें ऐसे कुछ नहीं है, आप 1 बार 2 बार 3 बार अगर सोचोगे तो ये फिर इजी है। अब देखो कि करना कैसे है। जैसे पहले अभी हमको A को काउंट करना है, ऐसे काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट ये 2 काउंट करना, 2 काउंट ऐसे करना, और एक 3 और एक 4, ठीक है। और इसके नीचे भी है एक 5। ये तो ऐसे गिन सकते हैं, पहली बात कोई ऐसे गिने, ठीक है। दूसरा आप कैसे गिन सकते हैं, दो तो ये 4 और एक 5, ठीक है। ये हो गया और यही बेस्ट है, ये जो अभी हमने बोला यही बेस्ट है, ठीक। और मैं अब दूसरे को गिन के बताता हूँ। जैसे ये बी को काउंट करना है, तो बी को काउंट करना है तो देखो ये तीनों सटा है, तो इसको डायरेक्टली हम 3 काउंट करेंगे, 3 1
4 और एक 5 ये दोनों छुपा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा ये था, ठीक है। मैं अगर और काउंट करके बताऊं, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे A को काउंट करना है तो नीचे 3 और ऊपर 2 5, फिर यहाँ A को काउंट करना है, ये डायरेक्टली 3 दिख रहा है, 3। इसी तरह आप सभी को गिनो। सबसे कॉम्प्लेक्स A का फिगर यहाँ है, तो इसको देखो कैसे गिनते हैं। सिंपल है, तुम देखो कि अगर ये चारों अगर इस कॉर्नर से टचेस हैं, मतलब चारों इससे टच है, तो हम डायरेक्ट काउंट करेंगे 4 एक 5, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है, आप कहीं भी किसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यही सबसे हार्ड क्यूब था और इसमें अगर हम बी को काउंट करें तो देखो कैसे काउंट करते हैं। बी को कैसे काउंट करेंगे, वो 3 और एक 4। और मैं और भी कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे आपके सामने जैसे ये क्यूब आए, तो पहले आपको इसको एक टिक टिक 5 सेकंड तक निहारना है। आप जब इसको निहार लोगे फिर आप इसको बनाओ, ठीक है। बनाओगे तो आपके मन में अब जैसे हमको इसमें ए को काउंट करना है, जैसे आपने शुरू में ही इस क्वेश्चन को निहार लिया तो आपको पता है कि ये ए पे यही चारों धरा हुआ है। देखो 2 2 4 ये रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है उस पे रखा हुआ है, फिर हम क्यों दूसरा बोले। और ये अंदर धसा हुआ है, तो 4 एक 5, ठीक है। और इसी प्रकार सिमिलर अगर हम बात करें यहाँ पे बी को अगर हम काउंट करें तो देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि काफी अच्छा हो जाए। बी को अगर हम काउंट करें तो बी सबसे पहले हमारा क्या होगा, बी हमारा इन चारों से तो 100% सटा हुआ है, यस, ठीक है। बी इन चारों से सटा हुआ है और ये जो बी है हमारा, ठीक है, ये ई के ऊपर रखा है। देखो अब सीधा तो दिख रहा है ये बी ई के ऊपर है, बोले यस यस। और बी ई के ऊपर होने के वजह से ये ए से सटा हुआ नहीं हो, मेरी सबसे अच्छी बात है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कॉर्नर टचेस होगा। कॉर्नर टचेस आरडीएसओ कहता है कॉर्नर टच इट इज नॉट वैलिड, ठीक है। इसी तरह आप स्पष्ट रूप से सभी क्वेश्चन कर सकते हो, आप सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक है, अभी कितना टाइम होगा देख, ठीक है। 8 मिनट हो गए हैं, तो मेरा सेकेंड जो वीडियो होगा वो मैं खुद ही टेस्ट लगा के बताऊंगा। और टेस्ट मैं किसका लगाऊंगा ये तो बोलिए होगा, तो टेक्स्ट बुक का लगा दूंगा। अगर नहीं तो मैं एक जो मेजरली स्टूडेंट अनलिमिटेड या अनके साइको क्लासेस का लगाता हूँ, किसी का लगा सकते हो। अभी तो मेरे पास अनलिमिटेड एजुकेशन का है, तो मैं उसका लगा के पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है।